बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, KPK के साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टक का एक बहुत अजीब व गरीब किस्म का बयान मीडिया में गर्दिश कर रहा है। उनका कहना है कि इमरान खान ने आवाम को हैप्नोटाइज कर रखा है। एन उस वक्त जब ये बयान सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, उसी वक्त सोशल मीडिया पे ट्विटर पे एक तस्वीर, एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। ये बैरून मुल्क बसने वाले किसी नौजवान लड़की की एक तस्वीर है जो किसी एयरपोर्ट पे सफ़र कर रही है और उसके हाथ में एक सूटकेस है जिसके दोनों तरफ इमरान खान के का एक तरफ नारा प्रिंट है और दूसरी तरफ वो ट्रकों पर जो तस्वीर आवेज़ा होती है वो प्रिंट है और वो बड़े फ़खरिया अंदाज से फ़ोटो शूट करवा रही है। अगर इस वीडियो क्लिप को परवेज़ खट्टक के इस दावे के साथ जोड़कर पढ़ा जाए तो फिर ये कहा जा सकता है कि हाँ, इमरान खान ने आज के पाकिस्तानी को हैप्नोटाइज कर दिया है अपने ज़ोर कलाम से, अपनी सख्तगिरी से, अपने सियासी नज़रियात से और अब हवाओं के मुखालिफ तुंदिए बादे मुखालिफ के मुकाबल खड़ा होने के ज़रिए इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को पहली बार हैप्नोटाइज कर दिया है। ये ऐसा नहीं है कि 75 बरस में पहली बार पाकिस्तान की कौम हैप्नोटाइज होने पर मजबूर हुई। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की कौम ये चाहती थी कि जो उसके रोज़ो शब हैं, जो उसके हालात हैं, उससे निकलने के लिए वो वाकई हैप्नोटाइज होने के लिए भी आमादा और तैयार रहती थी, लेकिन कभी किसी ने हवाओं के मुखालिफ खड़ा होकर कौम को ये हैप्नोटाइज होने का मौका ही नहीं दिया कि कौम उस पर फरेफ्ता हो, कौम उस पर एतमाद करे और कौम उस पर मर मिटे। इमरान खान ने अपने एक सख्तगीर रवैये और अपनी गैर मामूली दिलेरी और बहादुरी की बुनियाद पर इस सिस्टम के मुकाबिल खड़ा होकर और तमाम ऑप्शंस और तमाम फरमाइशों और पेशकशों को मुस्तरद करते हुए ख़ुद अपने वतन में रह कर हालात का मुकाबला करने की जो रविश अपनाई है वो पाकिस्तानियों के दिलों में घर कर गई है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में पहली बार पंजाब जो है वो ख़ासा एक बेदारी के दौर से गुज़र रहा है। और ये हैप्नोटिज़म की जो बात है ये किसी दम दरूद और मंतर की वजह से नहीं है। ये पाकिस्तान के 75 साला जो हालात हैं उसने लोगों को मजबूर किया कि वो अपने गिरदो पेश में देखें और फिर अपने हालात का जायज़ा लें। और इन हालात ने इमरान खान का जो नगमा है, जो तराना है, उसको लोगों के दिलों की आवाज़ बनाकर रख दिया है। क्योंकि आज पाकिस्तान की कैफियत ये है कि अफ़गानिस्तान का जनरल इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर ताने और तंज़ के तीर बरसा रहा है। और नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान को सिरे से कोई अहमियत ही देने को तैयार नहीं है। और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद पाकिस्तान के बारे में ऐसे अल्फाज अदा करती है कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान की अदलिया नहीं है। यानी जो भी ज़वाल की और ख़राबी की जो मिसाल देनी हो उसके लिए पाकिस्तान की मिसाल दी जा रही है। नई नस्ल अपने इन दुखों का, अपनी इस बदनामी का हिसाब चाहती है कि आखिर 75 बरस में कहीं ना कहीं तो वारदात होती रही कि आधा मुल्क भी टूट गया और इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी भी नहीं आई, इंसाफ भी नहीं आया और इस मुल्क में जो वो की एक जमहूरियत भी सही तरीके से नहीं आई और नतीजतन ये मुल्क जो है ज़वाल की राहों पर लुढ़कता जा रहा है। ये वो हैप्नोटिज़म की वजह है और इस बात को इमरान खान ने ज़बान दी और यही वजह है कि आज वो इमरान खान अटक की जेल में बंद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के इज्तमाई शऊर और पाकिस्तानियों के इज्तमाई ज़मीर की अलामत, शनाख्त और पहचान बन चुके हैं। और हकीकत ये है कि इमरान खान को जो 1.5 साल से मैनेज करने की कोशिशें हो रही हैं, ये पाकिस्तान के इज्तमाई ज़मीर के साथ, इज्तमाई शऊर के साथ एक लड़ाई का एक सफ़र है। और इस तरह अपने लोगों के इज्तमाई ज़मीर के साथ लड़ाई का कोई अच्छा अंजाम नहीं होता। शायद यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आवाम
پر چھوڑ دینا چاہیے کہ عوام اپنے مقدر کا کیا فیصلہ کرتے ہیں سیاسی اعتبار سے، اور عوام کی رائے کو ایک راہ دینی چاہیے، اور اگر یہ نہ ملی تو پھر اسی لیے لوگ جو ہے 71 کے سانحے کی جو باز گشت ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہے، مثلا یہ کہ رضا رمانی جو اس حکمران اتحاد کے ایک اہم پلر تھے بالآخر مجبور ہو گئے کہ اگر پاکستان میں انتخابات وقت پر نہ ہوئے تو اس کا نتیجہ فیڈریشن کے لیے اچھا نہیں نکلے گا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس سے پہلے زلمے خلیل زاد جو ایک پختون ہیں، افغان ہیں، اور کنسرن رکھتے ہیں پختون آبادی کی وجہ سے، چونکہ وہ سمجھتے بھی ہیں کہ پاکستان میں پختون آبادی کے رجحانات کیا ہیں سیاسی، تو انہوں نے بھی متعدد بار یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو کشمکش شروع ہو رہی ہے کہ اس کے اچھے نتائج اور اچھے اثرات نہیں ہوں گے، اس کو حل کرنا چاہیے۔ تو یہ جتنے بھی صاحب نظر لوگ ہیں جو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک فیڈریشن ہے اور مختلف قومیتوں کا اکٹھ ہے، ایک مجموعہ ہے، اور اس کو کچھ انصاف جمہوریت کے اصولوں کے تحت ہی چلایا جا سکتا ہے۔ عمران خان آج کے پاکستان کے اجتماعی ضمیر اور شعور کی آواز ہے۔ اس آواز کو دبانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کا کوئی وہ نتیجہ خیز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ پاکستان کی قوم ایک دوسری سمت میں کھڑی ہے اور پاکستان کا سسٹم ایک دوسری جانب رواں دواں ہے، اور یوں یہ ایک ریاست اور ریاست کے عوام کے درمیان ایک خلیج آ گئی ہے۔